हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी हाँ, काफ़ी लंबे टाइम बाद हम लोग यहाँ पे दोबारा से इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने फर्स्ट बैच से। हमारा वो बैच जिससे हमारा चैनल स्टार्ट हुआ, जिससे सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। और यहाँ पे आप लोग ऑफिशियली अपने फिफ्थ सेम यानी कि थर्ड ईयर में इंटर कर चुके हो। यार देखते ही देखते पता ही नहीं चला कि कब आप लोग यहाँ पे अपने फर्स्ट सेमेस्टर से सीधे अपने थर्ड ईयर में, यानी कि बस अगला साल और उसके बाद आप लोग यहाँ पे कॉलेज ग्रेजुएट हो जाओगे। तो जी हाँ, आप लोग यहाँ पे ऑफिशियली एंटर कर चुके हो अपने बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर में। तो आई होप कि आप में से काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका होगा। बाकी जिनको नहीं पता है उनको हम बताना चाहते हैं कि यहाँ से हम लोग ऑफिशियली अपना फिफ्थ सेम स्टार्ट कर रहे हैं। बट इस बार यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली हैं। इस बार जो पूरा फिफ्थ सेम का कंटेंट है वो आप लोग को डायरेक्टली यहाँ पे हमारे ऐप के अंदर ही देखने को मिलने वाला है। अब देखो यहाँ पे चीज़ें कैसे मिलेंगी, क्या होगा, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे प्लीज़ वीडियो का लास्ट पार्ट ज़रूर देख लेना, ठीक है। काफ़ी टाइम बाद हम लोग यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो का लास्ट पार्ट ज़रूर देख लेना। बाकी आप लोग पूरी वीडियो भी ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अपने फिफ्थ सेम के इंट्रोडक्शन पार्ट की, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे फिफ्थ सेम में कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सब्जेक्ट्स के अंदर हमारी कौन कौन सी यूनिट्स हैं, यूनिट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में काफ़ी डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वही चीज़ें अपना इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, एंड एट लास्ट में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि आप लोग को यहाँ पे कंटेंट कैसे देखने को मिलने वाला है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में, तो इसमें आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं हमारे 5 सब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पांचों सब्जेक्ट की, तो देखो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट तो आप लोग को जो है, सॉरी यहाँ पे 3 सब्जेक्ट तो आप लोग को कंटिन्यू होते हुए दिखने को मिलेंगे फोर्थ सेम से, यानी फोर्थ सेम में आप लोगों ने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उन्हीं का सेकंड पार्ट आप लोग को मिलेगा। बाकी 2 नए सब्जेक्ट आप लोग को यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हुए देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट हमारा आ जाता है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने फोर्थ सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ा है, और इसमें आप लोग को इसका सेकंड पार्ट पढ़ना है। नाउ इसके बाद हमारा एक नया सब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो कि हमारा यहाँ पे हो जाता है इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका फर्स्ट पार्ट होगा, इसका सेकंड पार्ट आप लोग 6 सेम में पढ़ोगे। और उसके बाद हमारे यहाँ पे सेकंड आ जाता है फार्माकोलॉजी 2, जिसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसका यहाँ पे सेकंड पार्ट आप लोग पढ़ोगे। उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ सब्जेक्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारा फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी इसका सेकंड पार्ट होने वाला है, हम लोग अभी मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसको आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने ऑलरेडी फार्माकोग्नोसी फोर्थ सेम में पढ़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी सेकंड पार्ट होगा। बाकी एक नया सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो देखो इस तरीके से ये 5 सब्जेक्ट आप लोग को अपने फिफ्थ सेम में देखने को मिलने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके इन 5 सब्जेक्ट का थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आखिर ये सब्जेक्ट किस बारे में होंगे और यहाँ पे आप लोग को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड के बारे में, तो देखो अब यहाँ पे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन यहाँ पे देने की कोई ज़रूरत है नहीं। मेडिसिनल केमिस्ट्री आप लोग ऑलरेडी जान चुके हो कि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हमारे जो भी ड्रग्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उनका सार हम लोग पढ़ते हैं, उनकी सिंथेसिस हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो कई सारी जो ड्रग्स हैं वो आप लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट में पढ़ ली है। अब मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड में हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग को देखिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी। तो यूनिट 1 में आप लोग को यहाँ पे पढ़ना होगा हमारा एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के बारे में, ठीक है। और एंटी नियोप्लास्टिक, तो वो एंटी हिस्टामिनिक यानी कि जो हमारे हिस्टामिन को अपोज करते हैं, तो उसमें हमारी जो भी ड्रग्स होंगी उनका आप लोग को स्ट्रक्चर सिंथेसिस सार। देखो सिंपल सी बात है भाई, इसमें आप लोग को मेनली हमारे ड्रग्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मेडिसिनल केमिस्ट्री है तो स्ट्रक्चर वर्क के बारे में ही पढ़ोगे। अब एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स क्या होते हैं, जो कि हमारी कैंसर को प्रिवेंट करने वाली जो दवाएं होती हैं, ठीक है, तो उनके बारे में आप लोग यहाँ पढ़ोगे। फिर यूनिट 2 में हमारा जो है आ जाएंगे एंटी एंजाइनल ड्रग्स, यानी कि एंजाइना को प्रिवेंट करने के लिए जो ड्रग्स होती हैं। उसके बाद हमारी डायूरेटिक्स यानी कि यूरिन के अमाउंट को बढ़ाने के लिए जो ड्रग्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी एंटी हाइपरटेंसिव यानी कि ब्लड प्रेशर को जो है रोकने के लिए हमारी जो दवाएं होती हैं, तो उन सभी के स्ट्रक्चर और सिंथेसिस और सार के बारे में आप लोग यूनिट 2 में पढ़ोगे। और यूनिट 3 में बात करें तो हमारे एरिथमिया को रोकने के लिए जो हमारी ड्रग्स होती हैं, ठीक है, एंटी एरिथमिक ड्रग्स हो गई, उनका सार वगैरह पढ़ोगे। फिर हमारी एंटी हाइपर लिपिडेमिक, ठीक है, तो अगर हमारा हाइपर लिपिड बॉडी में लिपिड का अमाउंट काफ़ी बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारी दवाएं इसको रोकने के लिए होती हैं, तो उसके बारे में आप लोग पढ़ोगे। उसके बाद हमारा CHF यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को रोकने के लिए जो दवाएं होती हैं, ठीक है, मतलब इन सभी को प्रिवेंट करने के, जैसे हमारे कुछ कोगुलेंट और एंटी कोगुलेंट एजेंट होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे यूनिट 3 में पढ़ोगे। और यूनिट 4 की बात करें तो यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे हमारे जो है एंडोक्राइन सिस्टम में यूज होने वाली दवाओं के बारे में, ठीक है, मतलब एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स अगर हो जाते हैं कुछ भी रिलेटेड एंडोक्राइन सिस्टम से। उसके बाद हमारे कुछ सेक्स हार्मोन्स के बारे में आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे।
फिर हमारा यहाँ पे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट करने के लिए जो दवाएं होती हैं, उसके बाद हमारा जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में आप लोग देखोगे। बाकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और थायराइड डिसऑर्डर्स, तो इन सभी को ट्रीट करने के लिए जो भी दवाएं होती हैं, उन सभी का स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, सार आप लोग यहाँ पे देखोगे। अब देखो, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन में देखेंगे। अभी बस आप लोग टॉपिक्स देख लो कि क्या क्या चीज़ें आप लोग को पढ़नी है। और यूनिट 5 में आप लोग को पढ़ना है हमारे एंटी डायबिटिक एजेंट्स और लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में। अब एंटी डायबिटिक सिंपल है, जो डायबिटीज़ को रोकने के लिए होती हैं, और लोकल एनेस्थेटिक तो आप लोग को एनेस्थीसिया वगैरह पता ही है, ठीक है, तो उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 में यूनिट 5 में पढ़ेंगे। तो देखो, कुछ इस तरीके से आप लोग को मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड का सिलेबस देखने को मिलने वाला है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, जो कि हमारा जाता है इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट, ठीक है। तो देखो, ये एक नया सब्जेक्ट आप लोग को इस बार देखने को मिलने वाला है। और अगर हम लोग यहाँ पे इसकी बात करें तो देखो, इसके नाम से ही क्लियर है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, यानी यहाँ पे हम लोग उस फार्मेसी को पढ़ेंगे जो हमारी इंडस्ट्री में यूज होती है। और भाई, इंडस्ट्री में क्या यूज होती है? इंडस्ट्री में सिंपल सी बात है, हमारी सारी दवाएं वगैरह बनती हैं। तो कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पे सिंपल वही चीज़ देखेंगे कि जो हमारे डिफरेंट टाइप्स की दवाएं हैं, जैसे टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, लिक्विड्स हो गए, ठीक है, ओरल्स हो गए, पेरेंटल प्रोडक्ट्स हो गए, ये सभी चीज़ें हमारी किस तरीके से प्रिपेयर होती हैं, किस तरीके से इनका फॉर्मुलेशन होता है, और कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं इनको बनाते वक्त, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों की स्टडी हम लोग यहाँ पे अपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी में करेंगे। और ये इसका फर्स्ट पार्ट होने वाला है। इसका सेकंड पार्ट आप लोग को यहाँ पे 6 सेम में पढ़ना है। अब देखो, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 में आप लोग को पढ़ना है हमारे प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज के बारे में। अब प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज हमारा क्या होता है? जैसे किसी भी डोजेज फॉर्म को बनाने से पहले हम लोग जो स्टडी करते हैं, मतलब कि किसी भी डोजेज फॉर्म को बनाने से पहले जो हम लोग रॉ मटेरियल के ऊपर, सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर जो हम लोग स्टडी करते हैं कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उन सबकी जो स्टडी होती है वो हम लोग करते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में। अब यूनिट 2 की बात करें तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अपने टैबलेट्स के बारे में और लिक्विड ओरल्स के बारे में। अब देखो, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? यहाँ पे सिंपल हम लोग वही पढ़ेंगे कि इनको हम लोग फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, इनकी क्या क्या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, बाकी इनका इंट्रोडक्शन तो देखेंगे ही। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट 2 में। यूनिट 3 में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अपने कैप्सूल्स को और हमारे कुछ पैलेट्स को, ठीक है। तो पैलेट्स हमारी कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जिनको या तो हमारी बॉडी में जो है कह सकते हो ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है, या फिर जो है इसको ओरली भी हम लोग ले सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा डिटेल में जब हम लोग देखेंगे तभी आप लोग समझोगे, ठीक है। बाकी यूनिट 4 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट्स, यानी कि जैसे हमारे इंजेक्शन वगैरह हो गए, ठीक है, और उसके बाद हमारे ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स, यानी कि जैसे हमारा आई ड्रॉप्स वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और यूनिट 5 में हम लोग देखेंगे जैसे हमारे कॉस्मेटिक्स के जो भी प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, जैसे हमारा क्रीम वगैरह हो गया, शैम्पू वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें कैसे बनती हैं। और उसके बाद हमारे जो फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद जो हमारी पैकेजिंग मटेरियल की जो साइंस होती है, यानी कि जो भी हम लोग दवाएं बनाते हैं तो उसको जो हम लोग पैक करते हैं तो वो उस मटेरियल कैसा होना चाहिए, उसके पीछे कौन कौन सी साइंस होती है और कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट 5 में पढ़ेंगे। तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मैंने इंडस्ट्रियल फार्मेसी में ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे। तो देखो, ये हो जाता है हमारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने थर्ड सब्जेक्ट के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है फार्माकोलॉजी सेकंड, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी फर्स्ट भी आप लोगों ने ऑलरेडी अपने 4th सेमेस्टर में पढ़ ली है। अब इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पे देखो आप लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा। सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 में पढ़ेंगे अपने कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स की फार्माकोलॉजी। अब देखो, इसमें सिंपल है, इसमें हम लोग यहाँ पे डिटेल स्टडी करते हैं हमारे ड्रग्स के बारे में, ठीक है, उसका मोड ऑफ एक्शन और उसके जो भी एब्जॉर्प्शन है, एडीएमई हो गया। सिंपल सी बात है, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स, सिंपल सी वही दोनों स्टडी हम लोग जो है किसी भी ड्रग्स के बारे में करते हैं। अब यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स में जैसे हमारी कार्डियोवास्कुलर जितनी भी डिजीज होती हैं, ठीक है, जैसे हमारे हाइपरटेंशन में यूज होने वाली जो दवाएं होती हैं, ठीक है, हमारे हार्ट फेलियर में यूज होने वाली जो दवाएं होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट 1 में पढ़ेंगे। अब देखो, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स की बात करें तो यूनिट 2 में भी आप लोग को इसका सेकंड पार्ट भी पढ़ना है। मतलब इसमें भी हम लोग यहाँ पे यूनिट 2 में भी हम लोग थोड़ा सा कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स के बारे में ही पढ़ेंगे। बट यहाँ पे जो थोड़ा सा मतलब ये है ना कि जैसे मान लो हाइपरटेंशन हो गया, और हमारा एंजाइना वगैरह हो गया, वो सारा हम लोग यूनिट 1 में पढ़ लेंगे। और यूनिट 2 में हम लोग थोड़ा शॉक वगैरह के बारे में देखेंगे, ठीक है, मतलब जो और अदर रिलेटेड चीज़ें हो गई हमारी कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यूनिट 2 में देखेंगे। बाकी हम लोग बात करें तो इसके अलावा हम लोग यहाँ पे यूरिनरी ड्रग्स फार्माकोलॉजी को भी देखेंगे, ठीक है, यानी कि जो हमारी यूरिनरी सिस्टम है वहाँ पे अगर हम लोग कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो जो भी दवाएं यूज होती हैं उनकी फार्माकोलॉजी को भी हम लोग देखेंगे। और यूनिट 3 में हम लोग बात करें तो हम लोग देखेंगे अपने कुछ ऑटोकॉइड्स को। तो ऑटोकॉइड्स हमारे जैसे हमारा हिस्टामीन हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई होप कि थोड़ा बहुत आप लोग को पता भी होंगे, नहीं पता होंगी तो थोड़ा डिटेल में हम लोग देखेंगे तब देखेंगे। बाकी
अभी आप लोग सिंपली बस नाम देखो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऑटोकॉइड्स वगैरह को देखेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी हमारी ड्रग्स होती हैं, ठीक है। नाउ यूनिट 4 की बात करें तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने एंडोक्राइन ड्रग्स की फार्माकोलॉजी, यानी जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वहाँ पे अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो वहाँ पे जो भी दवाएं होती हैं उनकी फार्माकोलॉजी को देखेंगे। एंड यूनिट 5 में भी हम लोग यहाँ पे अपने एंडोक्राइन के सेकंड पार्ट को देखेंगे, ठीक है, जो कि हमारे इसमें बच जाते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने ड्रग्स के बायो एसे को देखेंगे, ठीक है, मतलब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे उसका एसे वगैरह परफॉर्म करेंगे। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे फार्माकोलॉजी 2। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपने 4 सब्जेक्ट के बारे में, तो यहाँ पे हमारा 4 सब्जेक्ट आ जाता है हमारा फार्माकोग्नोसी सेकंड, ठीक है। तो फार्माकोग्नोसी 2 की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो है फार्माकोग्नोसी भी आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो, ठीक है, अपना फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट यहाँ पे देखो, अब ये है कि इसका सेकंड पार्ट ना थोड़ा सा जो है फर्स्ट के मुकाबले थोड़ा सा यहाँ पे टफ देखने को मिलने वाला है। टफ मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये ज़्यादा रहता है, ठीक है। बाकी अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग यूनिट 1 में पढ़ेंगे हमारे मेटाबॉलिक पाथवेज इन हायर प्लांट्स। तो देखो ये प्लांट के अंदर जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारी क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट बनता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनता है, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट 1 में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। नाउ यूनिट 2 की बात करें तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को। देखो यहाँ पे होता क्या है कि जब प्लांट्स के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है तो दो चीज़ें बनती हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे हमारा एल्कलॉइड्स वगैरह हो गया और ग्लाइकोसाइड्स हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो डिटेल में हम लोग देखेंगे इसको, तब हम लोग देख लेंगे, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन। बाकी यूनिट 3 में हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अपने कुछ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। तो देखो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब हमारे कह सकते हो प्लांट्स के अंदर ही हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर हमारी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब कह सकते हो कि हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर हमारी कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर कह सकते हो किसी बीमारी को ट्रीट करने वाली प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जैसे हमारा टर्पेनॉइड्स हो गया, ग्लाइकोसाइड्स हो गया, ठीक है, और एल्कलॉइड्स हो गया और रेजिन्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे यूनिट 3 में पढ़ रहे होंगे। और यूनिट 4 में ही हम लोग यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, मतलब जो और भी हमारे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे यही 4 तो होते नहीं, और भी बहुत सारे होते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट 4 में पढ़ेंगे। और यूनिट 5 में हम लोग फाइनली बात कर रहे होंगे अपने बेसिक्स ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री, यानी कि जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जो केमिस्ट्री होती है, ठीक है, मतलब इनके अंदर क्या क्या केमिकल वगैरह रिएक्शंस वगैरह होती हैं, ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें हम लोग यहाँ पे केमिकल टेस्ट वगैरह जो परफॉर्म कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट 5 में पढ़ रहे होंगे। तो देखो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे फाइनली 4 सब्जेक्ट। और अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपना हमारे जो है फाइनली 5th सब्जेक्ट के बारे में, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब देखो ये भी सब्जेक्ट भी आप लोग को यहाँ पे नया देखने को मिलने वाला है। और देखो अगर हम लोग सिंपली बात करें तो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस हमारा वो सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग यहाँ पे कह सकते हो हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे फार्मेसी से रिलेटेड होती हैं। जैसे कुछ भी दवाएं वगैरह बनती हैं या फिर फार्मेसी में जो भी चीज़ें होती हैं तो उनको लेकर जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, मतलब कि जो भी हमारे कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जिनको फॉलो करना होता है किसी भी कंपनी को, किसी भी इंडस्ट्री को, हमारे फार्मेसी के अंदर मतलब जो भी चीज़ें चल रही हैं तो उसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जिनको फॉलो करना ही होता है किसी भी कंपनी को, किसी भी इंडस्ट्री को, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अपने फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर देखेंगे। जैसे हमारे बहुत सारे लॉ होते हैं, बहुत सारे एक्ट होते हैं। जैसे हमारा यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में हम लोग देखेंगे अपने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को, ठीक है। तो यहाँ पे 1940 में हमारा एक एक्ट प्रोड्यूस किया गया था, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग अपने जो है यूनिट 1 और यूनिट 2 मतलब इन दोनों में ही हम लोग यहाँ पे इन दोनों में ही हम लोग जो है इसी को पढ़ रहे होंगे। मतलब ये काफ़ी कुछ है ना इसके अंदर देखने को, तो वही चीज़ें जो हम लोग सिलेबस डिटेल में देखेंगे तब हम लोग स्टडी कर लेंगे। बाकी अभी बस आप लोग नाम देख लो, ठीक है, कि यूनिट 1 और यूनिट 2 में दोनों में ही हम लोग यहाँ पे अपने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को पढ़ रहे होंगे। यूनिट 3 की बात करें तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अपने फार्मेसी एक्ट 1948 को, उसके बाद हमारे मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट को, ठीक है, उसके बाद हमारे नारकोटिक्स एक्ट को, ठीक है, नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक एक्ट। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग अपने यूनिट 3 में पढ़ रहे होंगे। और यूनिट 4 की बात करें तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे होंगे अपने कुछ मैजिक रेमेडीज एक्ट को, ठीक है, जैसे कि हमारे कुछ ऐसे मैजिकल जो ट्रीटमेंट मतलब ऑफर किए जाते हैं ना, जैसे तांत्रिकों वगैरह के थ्रू, तो उसमें भी हमारे कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। और उसके बाद जो हमारा एनिमल क्रुएल्टी होता है, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी एक्ट दिया गया, ठीक है, कि एनिमल को कितने लेवल पर जो है कह सकते हो क्रुएल्टी उनके थ्रू करी जा सकती है, ठीक है, उनके ऊपर, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हमारा एक्ट आया था। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेशनल फार्मेसी प्राइसिंग अथॉरिटी, ठीक है, तो मतलब जैसे कुछ भी हमारी दवाएं होती है तो उनका प्राइस यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो उसको डिसाइड करने के लिए हमारी एक अथॉरिटी होती है, नेशनल
फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ठीक है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और उसके बाद यूनिट 5 में हम लोग बात करें तो हम लोग देखेंगे अपने कुछ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस को, ठीक है। तो देखो ये सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग देखेंगे, तब आप लोग समझ जाओगे। बाकी हमारा देख रहे होंगे हमारे कुछ कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स को, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अपने फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ रहे होंगे। तो देखो ये था हमारे यहाँ पे सिलेबस, आपके 5th सेमेस्टर के सिलेबस का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या चीज़ें आप लोग को इस बार पढ़नी है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं कि आपको यहाँ पे ये सारा कंटेंट किस तरीके से देखने को मिलेगा। तो जो हमारे 5th सेम का कंप्लीट कंटेंट है वो आप लोग को डायरेक्टली हमारे इम्परफेक्ट फार्मेसी ऐप पर ही देखने को मिल जाएगा। और 25 को हमारा कोर्स लाइव हो जाएगा, तो 25 से आप लोग यहाँ पे एनरोलमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और जो आप लोग का सिलेबस है वो हम लोग यहाँ पे इस ईयर के एंड तक एट एनी कॉस्ट कंप्लीट करवा देंगे। अब देखो अगर हम लोग बात करें कि इस कोर्स में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो इस कोर्स में आप लोगों को यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो उन सभी से रिलेटेड यहाँ पे जितने भी यूनिट हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सभी यहाँ पे कंप्लीट कवर देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे धीरे धीरे ही डेफिनेटली चीज़ें होंगी, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट ही करेंगे, तो सिलेबस आप लोग का यहाँ पे आप मान के चलिए कि ईयर एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी पीडीएफ्स होंगी वो प्रॉपरली आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे यूनिट वाइज रिवीजन भी देखने को मिल जाएगा हर यूनिट कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हर यूनिट से रिलेटेड यहाँ पे जो भी हमारे एमसीक्यूज होंगे जो कि आप लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जीपेट वगैरह में अपीयर हो सकते हैं, ठीक है, वो भी आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे एक पर्सनलाइज्ड व्हाट्सएप ग्रुप देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी पर्सनल गाइडेंस है, ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, अपने कैरियर से फ्यूचर से रिलेटेड, ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ पे कुछ गाइडेंस चाहते हो वो सभी चीज़ें। उसके बाद डाउट डिस्कशन, तो हम लोग डेफिनेटली हर वीक हम लोग जो है डाउट डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे डेफिनेटली 24/7 हमारा कस्टमर सपोर्ट तो आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे इसके अलावा भी कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप लोग इस नंबर पर कॉल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा, ठीक है, तभी यहाँ पे कोर्स में एनरोल कीजिएगा। एंड देखिए प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हो तो इस कोर्स में ज़रूर आ जाना। और अगर आप लोग को 1% भी फील होता है, ठीक है, कि आप लोग यहाँ पे सिर्फ पैसों की वजह से इस कोर्स में एनरोल नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ आप लोग बस इस नंबर पे कांटेक्ट करना। एक बार आप हमें अपनी चीज़ें बताना, हम यहाँ पे जितना हो सकेगा वो सभी चीज़ें यहाँ पे मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि पैसों के चलते आप यहाँ पे इस कोर्स में नहीं आ रहे हो। मुझे मेरे सारे बच्चे चाहिए इस कोर्स में, ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल करना। एंड देखो बस अभी यही कहना है कि कंडीशन मेरी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, बट फिर भी मैंने ट्राई किया है कि थोड़ी सी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में मुझे आप लोग के सामने सिंपैथी लेने के लिए कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी आप लोग यहाँ पे बस यही है कि कुछ भी प्रॉब्लम है आप लोग को आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। और अगर अफोर्ड कर सकते हो तो डायरेक्टली आप लोग कोर्स में एनरोल हो जाना, ठीक है। हम आपको जो है इधर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कोर्स में एनरोल होने के बाद आप लोग को व्हाट्सएप में ऐड कर लिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे। और अगर आप लोग को और भी कुछ चीज़ें मतलब चाहिए, ठीक है, आप लोग और भी कुछ चीज़ चाहते हो कि इस कोर्स में ऐड ऑन हो, तो वो भी आप लोग यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो, हम लोग उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बस कमेंट करके बताना, ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना जो भी आप लोग के ओपिनियन है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।